Assalamu alaikum. Welcome, guys. Welcome to my grammar English grammar course. My name is Mohammad Sajjad Raja, and I'm from Punjab Group of Colleges, Gujarat. जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे सब्जेक्ट का टाइटल नजर आ रहा होगा आपको, चूंकि मैं पहले अब डिफरेंट वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाले से और डिफरेंट आर्टिकल्स के डिफरेंट चीज़ें हैं उनके वाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास जो चीज़ आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास सब्जेक्ट। ये देखने में बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो आज मैंने कहा कि चलो ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट और उसकी टाइप्स के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखने से पहले हमें एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर लेते हैं, जिस तरह आपके सामने है ये स्ट्रक्चर। अ प्लेयर प्लेज फुटबॉल, अ प्लेयर प्लेज फुटबॉल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब अगर हम देखना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है या प्रेडिकेट क्या है, तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं। इसके हमें दो पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, वो दो पार्ट्स कैसे करने पड़ेंगे अभी हम इसमें देखते हैं कि एक है हमारे पास अ प्लेयर और उसके बाद वर्ब, और यानी सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारा वर्ब है उससे पहले हम लोग लाइन लगा देते हैं। ये आपके सामने जिस तरह लाइन लगाई है मैंने, ये लाइन लगा दी है, तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हो गए हैं, ये दिस वन एंड दिस वन। अब ये जो लाइन से पहले वाला पार्ट जितना भी होता है ये सारा का सारा सब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया। और इस लाइन के दूसरी तरफ जितना भी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर सेंटेंस के ये दो पार्ट हैं तो सब्जेक्ट ये हो गया, प्रेडिकेट ये हो गया। तो प्रेडिकेट तो बेसिकली जो डिपेंड करता है वर्ब पे, तो हम प्रेडिकेट की बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेडिकेट और उसकी टाइप्स की बात करूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें सब्जेक्ट जो नजर आ रहा है वो आप प्लेयर है। बेसिकली अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है वो वही वर्ड होता है जिसमें जो कोई एक्शन शो कर रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ जो परफॉर्म करने वाला जो वर्ड है वो अ प्लेयर है, जो प्ले कर रहा है। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसकी तीन टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप आ जाती है सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरी टाइप जो आ जाती है हमारे पास वो आ जाती है कंप्लीट सब्जेक्ट, और तीसरी आ जाती है कंपाउंड सब्जेक्ट। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में जा रहे होते हैं और इसी के लिए बस सब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हमें डिटेल में देखना है कि सिंपल सब्जेक्ट भी होता है और कंप्लीट सब्जेक्ट भी होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, इसलिए हमें बड़े शॉर्ट वर्ड्स में हमें इनको अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। और वीडियो शॉर्ट रखते हुए मैं टू दी पॉइंट बात करता हूं, और वो कैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपल सब्जेक्ट की, तो सिंपल सब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि जो पार्ट प्रेडिकेट के अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ये जरा गौर करें इस बात पे, सिंपल सब्जेक्ट जो होता है दैट इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड। और ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सिंपल ये सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट में, उसको हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेंटेंस को पढ़ता हूं तो आप देखें कि यहां हमारे पास अ प्लेयर है। ठीक है, अ प्लेयर। अब हम इसमें देखते हैं कि अ प्लेयर में आर्टिकल भी लगा हुआ है और प्लेयर वर्ड भी लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट भी है। तो हम अगर मैं कहूं कि इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है तो वो सिर्फ प्लेयर है, प्लेयर। इसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि दैट इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सब्जेक्ट पार्ट। ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट पार्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसको हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट की। तो कंप्लीट सब्जेक्ट को समझने के लिए भी हमें उसी तरह सेंटेंस के दो पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल ये ली है, अ गुड प्लेयर प्लेज फुटबॉल। पूरा सेंटेंस जो मैंने लिया है दोबारा देखते हैं, अ गुड प्लेयर प्लेज फुटबॉल। अब हम अगर इसमें बात करें तो हमें नजर आता है कि ये जो है वो प्रेडिकेट लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो की है वर्ब से पहले ही हमने याद करनी होती है। अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये लाइन कहाँ ड्रा कर रहे होते हैं, तो ये याद रखना है कि ये लाइन जो होती है हमेशा और हमेशा वर्ब से पहले ड्रॉ की जाती है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये जो पूरा पार्ट बन गया है ये सब्जेक्ट बन गया है, और ये जो पूरा पार्ट बन गया दैट इज अ प्रेडिकेट। ठीक होगी बात।
अच्छा, अब हम अगर हम इसको आगे लेके चलें तो ये देखते हैं हम कि कंप्लीट सब्जेक्ट फिर क्या हुआ भाई। अब जितना भी पूरा पार्ट बनता है प्रेडिकेट लाइन से पहले पहले, अगर हम इसको पूरे को कंसीडर कर लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट सब्जेक्ट होगा, ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। और जैसे कि अभी हम एग्जांपल में देखते हैं तो यहां हमारे पास नजर आता है अ गुड प्लेयर, अ गुड प्लेयर। अब हम इसमें देखते हैं कि जहां आर्टिकल भी है इसमें एडजेक्टिव भी आ गया और प्लेयर भी आ गया, लेकिन जब तीनों को मिला देंगे तो ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप जरा देख लें कि सिंपल सब्जेक्ट में और कंप्लीट सब्जेक्ट में फर्क क्या हो गया। फर्क ये हो गया कि जो सिंपल सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ एक वर्ड होता है जो इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है पूरे सब्जेक्ट पार्ट में, और कंप्लीट सब्जेक्ट में हम तमाम वर्ड्स को जब शामिल कर लेते हैं तो ये जो कंप्लीट प्रेडिकेट से पहले पार्ट पूरा बन जाता है, इसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की, कंपाउंड सब्जेक्ट की। इसके लिए एग्जांपल देखें, हम ये ले लेते हैं कि साद एंड असलम आर लाफिंग। अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये भी हमें देखना पड़ता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए हमें ये देखना होगा कि दैट इज मोर नाउन्स आर इक्विवेलेंट्स। इसमें दो नाउन भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा नाउन्स भी हो सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट्स कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं कि साद एंड असलम से पहले के बाद हमने ये वर्ब के बाद हमने वो ड्रॉ प्रेडिकेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपके सामने है जी, ठीक है। ये प्रेडिकेट लाइन जो है ड्रॉ की हमने, और इस लाइन को ड्रॉ करते हुए हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये पार्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि इसमें दो नाउन यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज साद एंड द सेकंड इज असलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये डेफिनेशन के मुताबिक ये बात क्लियर हो गई कि मोर नाउन्स, अब देखें हमारे पास यहाँ वन नाउन नहीं है, देयर आर द टू नाउन्स, द वन इज साद एंड द सेकंड इज असलम। इट मींस कि साद एंड असलम आर टू नाउन्स, और चूंकि दोनों सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं इसलिए हम ऐसे सब्जेक्ट को कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में दोबारा सुन लें कि कंपाउंड सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के तौर पे एक नॉन रोल प्ले नहीं करता, एक्शन परफॉर्म नहीं करता, उसमें दो नॉन हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो वो जो पार्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट का सेंटेंस का जो पार्ट बनता है पूरा सब्जेक्ट, उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक हो गया। अब लास्ट की लाइन जो है मैं वो बोलूंगा और इस तरीके से तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे वेरी इजीली। और अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम बनता है तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो क्या है जी, सब्जेक्ट जो होता है बेसिकली एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, और किसी भी सेंटेंस के अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं। हम इसमें जो है वो प्रेडिकेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है जिस जो वर्ब पे डिपेंड कर रहा होता है। सिंपल सब्जेक्ट में होता है कि उस सब्जेक्ट पार्ट में जो मेन वर्ड होता है वो उसको हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट लाइन से पहले जितना भी पार्ट होता है, जिसमें दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने भी वर्ड शामिल हो जाए उसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं। और इसके बाद हमारा जो तीसरा पार्ट आता है, टाइप आती है, वो आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। और कंपाउंड सब्जेक्ट में आप देखते हैं कि इसमें ये जो है कि दो एक नॉन की बजाय दो नॉन हो सकते हैं, थ्री नॉन, टू नॉन हो सकते हैं, थ्री नॉन हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, लाइक दैट, और या उसके इक्वलेंट्स यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये एग्जांपल है कि साद एंड असलम, क्योंकि ये सिंगल नाउन नहीं है, डबल नाउन है, इसलिए हम इस पूरे पार्ट के सब्जेक्ट के पार्ट को हम बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। इसके साथ ही सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अगर मजीद इस ग्रामर कोर्स के नेक्स्ट पार्ट्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर लेसन को ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो के बाद उसके नेक्स्ट वीडियो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।